अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एडवांस फिल्टर लगाते कैसे हैं। तो अभी हम जाएंगे एडवांस फिल्टर को मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। ये डेटा टैब के अंदर जाएंगे। डेटा टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडवांस फिल्टर का। यहाँ पे देखिए आपको ये एडवांस फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है। तो इसको हम किस तरह से यूज करेंगे और किस तरह से इसको हम ऑटोमेटिक बनाने वाले हैं, जिससे आपको सिर्फ वन क्लिक में आपको सारा डेटा फिल्टर एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड एज पर योर क्राइटेरिया यू विल गेट योर डाटा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं डेटा में क्लिक करके कहीं भी अपने डेटा टेबल में कहीं भी एक जगह क्लिक करके छोड़ दीजिए। उसके बाद क्लिक करेंगे एडवांस फिल्टर के पास। एडवांस फिल्टर में क्लिक करने के बाद यहाँ हम देखेंगे इस तरह से कुछ विंडो ओपन होके आई है। सॉरी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लिस्ट रेंज, ये आपसे क्या मांग रहा है, लिस्ट रेंज। तो लिस्ट रेंज इसने ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ देखिए ये लाइन यहाँ घूम रही है। तो इसने हमने डेटा में क्लिक करके रखा था, तो यहाँ पे इसने ऑटो में लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अच्छी बात है। हमें जितना हमारा डेटा है उतना हम इसमें अपना रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कभी कभी नहीं भी करे, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ ऑटोमेटिक, यहाँ पर मैं डिलीट कर दिया। लिस्ट रेंज को इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने लिस्ट रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ देखिए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब आप किस बेस पे आपको इसको सर्च करना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया। किस क्राइटेरिया के ऊपर ये वर्क करने वाला है। तो क्राइटेरिया यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मेरा क्राइटेरिया ये रहेगा, इस सेल में जो भी रहेगा, मैं इस सेल में जो भी बोलूंगा इसको वो काम करके देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं क्राइटेरिया। हम इस क्राइटेरिया को चेंज करते रहेंगे अपने सर्च के अकॉर्डिंग। हमें क्या चाहिए, क्या रिजल्ट चाहिए, हमें डेटा में से क्या ढूंढ के लाना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्राइटेरिया को चेंज करते रहेंगे। और यहाँ देखिए कॉपी टू अनदर लोकेशन। और यहाँ पर के इस पूरे डेटा से, इस क्राइटेरिया के बेस पर आपके डेटा को यहां पर एक कॉपी करके देने वाला है। ओके। और ये पूछ रहा है आपको कॉपी कहाँ पे करना है। तो मैंने कॉपी, यहाँ पे देखिए रेंज सिलेक्ट हो रखी है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक सेल कहीं भी कॉपी कर ऐसे कर दीजिए क्लिक करके, तो ये वहीं पे कॉपी करके आपको। अभी मैं पहले इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे क्राइटेरिया में कुछ और लेस देन कुछ और कर देते हैं, जिससे मोर देन 70% कर देता हूँ। ओके। और इसको भी मैं हटा देता हूँ, कुछ नहीं रहने देंगे। ठीक है, इसको हटा दिया है। और अभी हम क्या करना, अगेन हम डेटा में जाएंगे और डेटा में जाने से पहले यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे अपने डेटा में, एडवांस फिल्टर में क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए इसने पूरा अपने डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। क्राइटेरिया इसने, क्राइटेरिया हमारा A16 टू A17 है। यहाँ देखिए A16 टू A17 है। अगर नहीं आएगा तो ऐसे करके ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी टू अनदर लोकेशन में यहाँ पे आप किसी भी एक सेल पे यहाँ पे क्लिक करके रखिए और जस्ट ओके प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आपका डेटा आ चुका है। इस एक्शन को अगर आप इस तरह करेंगे, यहाँ देखिए आपका डेटा मैथ में मोर देन 70, यहाँ देखते हैं मैथ में मोर देन 70%। यहाँ देखिए मैथ में मोर देन 70% केवल 4 लोगों के हैं। यहाँ देखिए मैथ में मोर देन 70%। इस डेटा से इसने यहाँ फिल्टर करके हमें यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है। तो इस तरह से आप बार बार करेंगे, बार बार करेंगे इस एडवांस फिल्टर से, तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार करेंगे तो क्यों ना हम कुछ ऐसा जादू करें, सिर्फ हमें वन क्लिक करना पड़े और हमारा एज पर फिल्टर, एज पर हमारा क्राइटेरिया हमें डेटा को फिल्टर करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दे। तो हम उस ट्रिक को अभी सीखने वाले हैं। बने रहिए अंत तक वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में हमें बताते रहें। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई थी। यहाँ मैं सेल्स को थोड़ा सा मर्ज कर लिया हूँ, इस सेल को भी मर्ज कर लिया हूँ। और मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करके रखूंगा और ड्रॉप डाउन लिस्ट में मुझे क्या चाहिए,
यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा चाहिए, क्योंकि मैं इसी क्राइटेरिया के बेस पे यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है आपको, वहाँ पे आप क्लिक करके रखेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद डेटा टैब के अंदर जाएंगे। डेटा टैब के अंदर आपको डेटा वैलिडेशन का एक टैब मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, डेटा वैलिडेशन, ये वाला टैब। इस डेटा टैब वैलिडेशन के टैब के अंदर मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर सेटिंग के अंदर एनी लिस्ट अलाउ वैलिडेशन क्राइटेरिया आपसे पूछ रहा है। लिस्ट मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा। लिस्ट मतलब एक लिस्ट है, उसमें से मुझे यहाँ पर पूरा बना के मिलना चाहिए ड्रॉप डाउन। तो ये लिस्ट पूछ रहा है आपसे, सोर्स क्या है आपकी लिस्ट का, जो आपकी लिस्ट आपको चाहिए वो कहाँ से आपको मिलेगी। तो मैं यहाँ पे सोर्स इसको दे देता हूँ। यहाँ देखिए सोर्स मेरा है लिस्ट का भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं इसकी रेंज यहाँ दे दिया हूँ। इस रेंज के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो मेरे को यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिलता रहेगा। सिंपली मैं ओके प्रेस करूंगा और यहाँ पे आपके देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट एकदम बन के तैयार हो गई है। ये देखिए स्कूल, एकदम बढ़िया वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मिलके तैयार हो गई है। इस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। अब हम एक छोटी सी मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, जिससे आपका डेटा हमेशा ऑटोमेटिक आपको वन क्लिक पर आपको मिलता रहेगा। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम जाएंगे व्यू टैब के अंदर। यहाँ पे देखिए व्यू टैब के अंदर हम पहुंच गए और यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन है मैक्रो। मैक्रो वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा और व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। रिकॉर्ड मैक्रो पर मैं क्लिक करके और यहाँ पर मैक्रो नंबर 4 हमारा मैक्रो का नेम आ गया है। नेम है हमारा मैक्रो नंबर 4। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ फिल्टर। आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका नेम डालना है। फिल्टर जैसे, तो फिल्टर भी नेम डाल सकते हैं। मैं इसको मैक्रो 4 ही रहने देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया है। अब हमारी मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। ये आपको क्या रिकॉर्ड करता है, जो जो हम क्लिक करेंगे, जो जो हम स्टेप करेंगे इसके अंदर, जितने भी हमारे स्टेप्स होंगे उन स्टेप्स को ये रिकॉर्ड करेगी। तो हमारा मैक्रो अभी रेडी है स्टेप रिकॉर्डिंग के लिए। और हमें क्या करना है, सबसे पहले हम रिवर्सल ऑर्डर में जाएंगे। ये हमारा डाटा फिल्टर होकर यहाँ पे आता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर लूँगा और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो प्रेस करूँगा। तो हमारा आगे तक डेटा सेलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करूँगा तो जहाँ तक मेरा डेटा होगा वहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, मैं होम टैब के अंदर जाऊँगा। सबसे पहले इसको नो बॉर्डर करूँगा। नो बॉर्डर करने के बाद इसका बॉर्डर खत्म हो जाएगा, फिर डिलीट बटन प्रेस करूँगा। ये सब एक्शन हम मैक्रो को बता रहे हैं कि ये एक्शन आपको करना है। अभी मैं मैनुअली कर रहा हूँ, फिर मैं ऑटोमेटिक आपको बताऊंगा कैसे वन क्लिक पे ये सारा एक्शन आपको विद इन सेकेंड, सेकेंड से भी कम हिस्से में आपका ये स्टेप्स खत्म हो जाएंगे। अभी पहले मैं ये सिखा देता हूँ। तो हमारा ये डेटा इतना हो गया है। इसके बाद फिर मैं अपने डेटा में जहाँ से मुझे डेटा पिक करना है वहाँ पे फर्स्ट सेल के अंदर क्लिक करूंगा। सेम वही कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो। इससे मेरा पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। फिर मैं आऊँगा डेटा टैब के अंदर। ये मैंने आपको कई बार बता चुका है। डेटा टैब के अंदर एडवांस जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए एडवांस, एडवांस के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डेटा देखिए लिस्ट नेम, लिस्ट नेम में आपका डेटा सेलेक्ट हो गया है। पूरा डेटा जो मैं सिलेक्ट किया था वो पूरा लिस्ट नेम में आ गया है। और यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया, क्राइटेरिया A16 to C17 डिलीट कर देता हूँ। क्राइटेरिया मेरा ये रहेगा। यहाँ पे मैं जो भी डालूंगा उसके हिसाब से मुझे रिजल्ट चाहिएगा। और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करूंगा यहाँ पर। और कॉपी कहाँ करनी है, यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करनी है इसको और मैं सिंपली ओके प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कॉपी ओके आ गया है। अभी घबराइए मत, क्योंकि यहाँ पे नेम है और नेम में कोई डिजिट नहीं है, इसलिए कॉपी होके ब्लैंक आया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सिंपली एक प्रेस क्लिक करूंगा और मैक्रो को स्टॉप कर दूंगा। या तो आप यहाँ से मैक्रो को स्टॉप कर सकते हैं, नहीं तो व्यू टैब के अंदर जाके सेम मैक्रो वाले में जाके और स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो आपका मैक्रो सेट हो चुका है। और मैं ये पहले से कुछ लाइंस रह गई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसके बाद हमारी मैक्रो
का काम खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में एक मैं शेप ले लूँगा, कोई भी शेप जो आपको पसंद आए, जो भी अच्छी लगे उस शेप को ले लेते हैं और राइट क्लिक करके इसमें ऐड टेक्स्ट कर देंगे और इसमें लिख दूंगा सर्च और इसको कंट्रोल 1 से सिलेक्ट करके इसका थोड़ा साइज में बढ़ा देता हूँ। यहाँ से साइज बढ़ा दिया है और इसको मैं इसके अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा बटन भी तैयार हो गया है। इस बटन को मुझे मैक्रो से लिंक करना है, तो राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए असाइन मैक्रो, इस बटन के ऊपर राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पे देखिए असाइन मैक्रो, मैक्रो नंबर 4 था मेरा। यहाँ पर 4 को सिलेक्ट करूंगा और सिंपली ओके प्रेस करूंगा, मेरा काम हो गया है। अब यहाँ देखिए नेम में कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए नेम को ब्लैंक किया है। अब नेम की जगह मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कुछ सब्जेक्ट, जैसे हिंदी। हिंदी में मोर देन 70% मार्क्स मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक क्लिक किया और यहाँ पे देखिए हिंदी में मोर देन 70% मार्क्स जिसके हैं, यहाँ हिंदी देखिए, हिंदी कहाँ सब्जेक्ट, ये रहा, मोर देन 70% जिसके हैं उसके आ गया। अब यहाँ पे हिंदी में आप करेंगे लेस देन 70%, तो यहाँ देखिए लेस देन आ गया भैया। और यहाँ पे आप किसी भी प्रकार से क्राइटेरिया से आप इसको टोटल मार्क्स के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको चाहिए भाई टोटल मार्क्स लेस देन 200 किसके हैं, तो जस्ट लिखने के बाद सर्च बटन दबाइए, 200 से कम भाई किसी के नहीं है, देखिए इसलिए आ गया लेस देन। अब मैं इसको कर देता हूँ लेस देन आपका 270, ओके। लेस देन 270 किसके हैं भाई, ओहो लेस देन 270, देखिए हम टोटल मार्क्स पर बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए 270 से कम मार्क्स इतने हैं तो इनके 270 से आ गए। अब यहीं पे आपको बोला जाए मोर देन 300, मोर देन 300 और मैं सर्च प्रेस करूंगा तो यहाँ देखिए मोर देन 300 3 लोगों के मार्क्स हैं। और यहीं पे अगर आपको चाहिए कि भाई 300 भी आए इस रेंज में और 300 से ऊपर वाले आए तो मोर देन 300 और यहाँ पे इक्वल का निशान लगा लीजिए कि मोर देन 300 और 300 भी होना चाहिए, मतलब इक्वल टू 300 है उससे ऊपर। तो यहाँ देखिए मैं सर्च क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 300 वाला भी आ गया है, देखिए 300 एंड इससे ऊपर वाले भी आ गए। तो इस तरह से आप अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट करके अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं। देखिए कितने एडवांस लेवल का फॉर्मूला आपको मैंने आज बता दिया है। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने डेटा को बहुत ही खूबसूरत तरीके से, हजारों की लाइन में रोज में आपका डेटा है तो इस तरह से आप अपने डेटा से चीज़ों को निकाल कर एट ए ग्लांस देख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह से आप ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी मैक्रो रिकॉर्ड होकर आपका काम परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ नेम था तो मैं यहाँ पर हिंदी कर देता हूँ। हिंदी में मोर देन 70%, इसको भी मैं बॉर्डर लगा लेता हूँ। मोर देन 70% मार्क्स हिंदी में जिसके हैं वो यहाँ पर लिस्ट आ जाए भाई। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए पूरी लिस्ट बन के आ गई है। हिंदी कहाँ है, हिंदी मोर देन 70%। देखिए किसी भी तरह आप क्राइटेरिया में काम करके इसको अब लेस देन, हिंदी में ही लेस देन 70%, देखिए हिंदी में ये देखिए लेस देन 70%। तो जिस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना क्राइटेरिया आप सेट कर सकते हैं। जैसे आपको चाहिए टोटल मार्क्स भाई जिस किसी के भी 300 से ऊपर मार्क्स हैं मुझे उसका डेटा चाहिए मोर देन 300 और मैं यहाँ पर सर्च बटन पर प्रेस करूंगा सिर्फ क्लिक पर और यहाँ देखिए मोर देन 300, 3 लोगों के मोर देन 300 है। यहाँ देखिए एक इसका, 2 और एक ये 3, यहाँ देखिए 3 लोगों के मोर देन 300 है। तो इस तरह से हमारा डेटा यहाँ पर होके आ गया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी क्राइटेरिया पर काम कर सकते हैं। अब आपका डेटा ऑटोमेटिक बन गया है, Subscribe वन for क्लिक more में आपको content. सब कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा। ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो के लिए हमें मोरल सपोर्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।